your consideration, the Jericho. रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक नाम जो टैलेंट और स्ट्रगल का सिंबल बन चुका है। आरडीजे का सफर एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका बचपन अनकन्वेंशनल था क्योंकि उनके फादर एक फिल्म मेकर थे और मदर एक एक्ट्रेस थी, पर एक छोटी उम्र में ही उनका परिचय ड्रग्स से हो गया, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। Story of Robert Downey Jr. Drugs land the troubled actor in prison, and he reaches out to a psychiatrist for help. 1980 में उन्होंने अपनी एक्टिंग की कैरियर शुरुआत की और उनका नाम एक टैलेंटेड एक्टर के रूप में उभर के आया, पर 1990 तक उनका कैरियर और पर्सनल लाइफ ड्रग्स और एडिक्शन की वजह से ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। अरेस्ट, रिहैब और कंट्रोवर्सीज के बाद लग रहा था कि आरडीजे का कैरियर खत्म ही हो चुका है। फिर आई एक रियल लाइफ कमबैक स्टोरी। अपनी वाइफ सुजैन के सपोर्ट और खुद के डिटर्मिनेशन के साथ आरडीजे ने अपनी जिंदगी को बदलने की ठान ली। 2008 में उन्हें मार्वल की आयरन मैन में टोनी स्टार्क का रोल मिला, जो एक ब्रोकन इंसान की कहानी थी, एकदम उनकी असली जिंदगी के जैसा। आयरन मैन सिर्फ एक मूवी नहीं, एक फिनोमिनल बन गई और आरडीजे दुनिया के सबसे बड़े स्टार में शामिल हो गए। I am Iron Man. रॉबर्ट डाउनी जूनियर की करिश्मा और टैलेंट ने उन्हें हॉलीवुड का डार्लिंग बना दिया। आयरन मैन के बाद उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बैकबोन की तरह काम किया और ऐसे आइकॉनिक रोल्स प्ले किए जो लोगों के दिल और दिमाग पर छा गया। एमसीयू के हिट जैसे द एवेंजर सीरीज, एवेंजर एंड गेम, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में से एक है, आरडीजे को एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। And the Oscar goes to Robert Downey Jr. Oscar win for Robert Downey Jr. and his third. सिर्फ सुपर हीरो रोल नहीं, आरडीजे ने शर्लॉक होम्स फ्रेंचाइजी के जरिए एक विटी और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव का कैरेक्टर प्ले करके सबका दिल जीता। I agree, it's not my best disguise, but let's make do. ट्रॉपिक थंडर जैसे कॉमेडी फिल्म्स और चैपलिन जैसे बायोग्राफिकल फिल्म्स में उन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी को भी प्रूव किया। आज आरडीजे सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक कल्चरल आइकॉन है और उनका नाम रिसाइलेंस, रिटेलिएशन और रिडेम्पशन का सिनोनिम बन चुका है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आरडीजे के एक्साइटिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, जो उन्हें फिर से स्पॉटलाइट में ला रहा है। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। डिज्नी प्लस की सीरीज में टोनी स्टार्क के होलोग्राम या मल्टीवर्स वर्जन के रूप में आरडीजे का कैमियो देखने को मिलेगा आयरन हट में। भले ही आरडीजे का रोल छोटा सा देखने को मिलेगा, लेकिन आरडीजे अपनी फैंस को निराश नहीं करेगा। नंबर 9 पर आता है एक टेलीविजन सीरीज सिंगुलरिटी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक नए टेलीविजन सीरीज सिंगुलरिटी प्रोड्यूस और डायरेक्ट करेंगे, जिसमें एंथोनी माइकल हॉल लीड रोल में होंगे। आयरन मैन स्टार और उनकी प्रोड्यूसर वाइफ सुजैन ने इस शो का अनाउंसमेंट किया है और उनका इस नए फर्स्ट लुक का हिस्सा है सोनार एंटरटेनमेंट और उनकी टीम डाउनी प्रोडक्शन। नंबर 8 पर आता है जॉन ब्रिंकली बायोपिक। एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और फिल्म मेकर रिचर्ड लिंकलैटर एक नए अनटाइटल फीचर फिल्म के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो ग्लिम्पलेट मीडिया के एपिसोड मैन ऑफ द पीपल पर बेस्ड है। 91 साल के डाउनी इस प्रोजेक्ट को अपने टीम डाउनी बैनर के अंडर प्रोड्यूस भी करेंगे, जबकि लिंकलैटर एक रियल लाइफ कॉन मैन की स्टोरी डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म दो डॉक्टर की असली कहानी बताता है। डॉक्टर जॉन ब्रिंकली, जो फेक मेडिसिन, पॉपुलिज्म और रेडियो का इस्तेमाल करके फेम और फॉर्चून कमा लेता है, और डॉक्टर मॉरिस फिशबन, जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल के एडिटर हैं और ब्रिंकली को एक्सपोज करने के लिए मिशन पर निकलता है। नंबर 7 पर आता है ऑल स्टार वीकेंड। जेमी फॉक्स की लॉन्ग डिलेड डायरेक्टोरियल फिल्म ऑल स्टार वीकेंड। इस फिल्म में फॉक्स और जेरेमी पिवेन दो बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले करते हैं, जो NBA ऑल स्टार गेम के टिकट जीत जाते हैं, लेकिन उनकी ट्रैवल प्लान एक अजीब और गरीब कैरेक्टर के ग्रुप की वजह से डिरेल हो जाती है, जिनमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक मैक्सिकन मैन का रोल प्ले करते हैं और फॉक्स मल्टीपल रोल्स में नजर आते हैं, इंक्लूडिंग एक रेसिस्ट वाइट पुलिस ऑफिसर। इसके बाद नंबर 6 पर आता है एल्फ्रेड हिचकॉक की आइकॉनिक फिल्म का रीमेक वर्टिगो। इसमें आरडीजे एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करेंगे, जो ऑब्सेशन और फियर के चक्कर में फंस जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है शर्लॉक होम्स 3। जी हाँ, शर्लॉक होम्स फैन के लिए ये एक लंबा इंतजार के बाद आरडीजे का वापसी है।
एक और इंटेलिजेंट और थ्रिलिंग एडवेंचर गारंटीड है। इसके बाद आता है फैंटास्टिक फोर। आरडीजे का कैमियो एक्सपेक्टेड है, जो डॉक्टर डूम की स्टोरी लाइन को इंट्रोड्यूस करेगा और उनके कैरेक्टर को और डेप्थ देगा। इसके बाद नंबर 3 पर आता है एवेंजर्स डूम्सडे। जब से अनाउंस हुआ है कि एमसीयू में डॉक्टर डूम का रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर करेंगे, जो पहले यूनिवर्स में मेन कैरेक्टर टोनी स्टार्क थे, तब से ये न्यूज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी है। भले ये एक स्टंट कास्टिंग है, लेकिन स्टंट का लॉजिक क्या है, ये आइडिया सर्विस लेवल पर भी कैसे सेंस बनाता है, इस बात को लेकर एक थ्योरी डेवलप की गई है कि ये मार्वल की तरफ से एक छुपी हुई चाल है। उन्होंने हमें टेक्निकली ट्रू इन्फॉर्मेशन तो दी है, लेकिन इसका असली मकसद 2 काम एक साथ करना है। पहला है एमसीयू में डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करना और दूसरा है एक तरीके से टोनी स्टार्क को वापस लाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस रोल के लिए 100 मिलियन से ज़्यादा पे किया जा रहा है। डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कॉमिक्स में अक्सर मार्क्स के पीछे रहता है। मार्वल ने कंफर्म किया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर लिटरली विक्टर वॉन डूम का रोल करेंगे और ये ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स का टोनी स्टार्क नहीं होगा जो डूम आर्मर बनाता है। अगर हम कॉमिक्स के किसी स्टोरी लाइन को बेस मानकर सोचे जो ये सेंस बना सके, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क एक टाइमलाइन के लिए बॉडी स्विच करता है। इसका मतलब ये है कि विक्टर वॉन डूम टोनी स्टार्क का फेस और वॉइस यूज करता होगा, जबकि टोनी स्टार्क डूम के मार्क्स के पीछे होगा। यह स्टोरी लाइन एमसीयू के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल और यूनिक ट्विस्ट हो सकता है, जो फैंस के लिए एक्साइटमेंट और सस्पेंस बढ़ाएगा। इसके बाद आता है नंबर 2 पर वियतनाम वॉर के एरा पर बेस्ड ये एचबीओ सीरीज, जिसमें आरडीजे को मल्टीपल रोल्स में दिखाएगी, जैसे पावरफुल अमेरिकन कैरेक्टर जो एक वियतनामीज फ्रेंच स्पाई के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इस सीरीज का नाम है द सिंपैथाइजर। इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस जर्नी पर शामिल हो जाइए। नंबर 1 पर जो मूवी आता है उसका नाम है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एंटीगोनिस्ट रोल एज ए डॉक्टर डूम अपकमिंग एमसीयू मूवीज एवेंजर डूम डे में काफी बज़ क्रिएट कर रहा है और ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में एक मच अवेटेड हीरो के रिटर्न को ओवरशैडो कर सकता है। दिसंबर 2023 में जोनाथन मेजर के लीगल इशू की वजह से मार्वल ने उन्हें फायर कर दिया और उनका रोल कैंग द कॉन्क्वेरर और काउंसिल ऑफ कैंग के तौर पर एमसीयू के मल्टीवर्स सागा के मेन एंटागोनिस्ट से हटा दिया गया। अब डॉक्टर डूम एवेंजर के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है और ये मार्वल कॉमिक्स के 2015 के सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन का लाइव एक्शन एडेप्टेशन हो सकता है। सैन डिएगो कॉमिक 2024 में अनाउंस किया गया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम का रोल एवेंजर डूम डे और एवेंजर सीक्रेट वॉर दोनों में करेंगे।